बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते कानों, आपको मियां तनवीर अहमद का सलाम पहुँचे। डिजिटल कॉरिडोर में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके लिए हिकायात, नज़में और कहानियाँ लेकर आते हैं। आज भी हम आपके लिए जो कहानी लेकर आए हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है, सुनने के काबिल है। तो मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि इस कहानी को आखिर तक सुनिएगा। कहानी का उन्वान है इनाम। तो कहानी को शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि जिन्होंने हमारे चैनल डिजिटल कॉरिडोर को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो हमारे चैनल डिजिटल कॉरिडोर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलें, वक़्त को ज़ाया किए बगैर हम अपनी कहानी को शुरू करते हैं, जिसका उन्वान है इनाम। पुराने ज़माने की बात है कि एक बादशाह था जो अपनी राया पर बड़ा मेहरबान था। उसने 100 किलोमीटर लंबी सड़क तामीर करने का हुक्म दिया। जब सड़क तामीर हो गई और उसके इफ्तिताह का वक़्त आया तो उसने अपने 3 वज़ीरों से कहा कि एक बार पूरी सड़क का जायज़ा लेकर आओ ताकि पता चल सके कि कहीं कोई नुक्स तो नहीं बाकी रह गया। तीनों वज़ीर चले गए और शाम में पहला वज़ीर वापस आया और कहने लगा, बादशाह सलामत, सड़क बहुत प्यारी और शानदार बनी है, मगर सड़क पर एक जगह कचरा पड़ा नज़र आया और अगर वो उठा लिया जाए तो सड़क की खूबसूरती को 4 चांद लग जाएंगे। दूसरा वज़ीर आया तो उसने भी बिल्कुल यही अहवाल सुनाया कि सड़क पर एक जगह कचरा है, अगर वो उठा लिया जाए तो सड़क पर उंगली उठाने की गुंजाइश बाकी भी नहीं रहेगी। तीसरा वज़ीर आया तो वो बहुत थका हुआ नज़र आया और पसीने से उसकी गीले कपड़े हुए पड़े थे और उसके हाथ में एक थैला भी था। बादशाह को उसने बताया कि बादशाह सलामत, सड़क तो बहुत आलीशान बनी है, मगर सड़क पर मुझे एक जगह कचरा पड़ा नज़र आया जिसकी वजह से सड़क की खूबसूरती मांद पड़ गई थी। मैंने उसको साफ कर दिया है, अब सड़क की खूबसूरती को 4 चांद लग गए हैं। और वहाँ ये एक थैला भी था, शायद कोई भूल गया होगा। बादशाह ये सुनकर मुस्कुराया और कहा, ये कचरा मैंने रखवाया था और ये थैला भी। इस थैले में पैसे हैं जो तुम्हारे इनाम है। और फिर बादशाह ने बुलंद आवाज़ में कहा, दावे तो सब करते हैं और खामियां भी सब निकालते हैं, चाहते हैं कि सब कुछ अच्छा हो जाए, मगर अमल दरामद कोई नहीं करता। हम अगर चाहते हैं कि हमारा मुल्क भी सबसे अच्छा हो तो हमें खुद को बदलना होगा और अपने वतन को रोशन पाकिस्तान बनाने के लिए किरदार अदा करना होगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी कहानी जिसका इख्तिताम हुआ। तो जैसा कि बादशाह ने एक्सप्लेन किया, हर कोई निकम्मा जो है ना बना फिरता है, दूसरों के कामों में नुक्स निकालता है, हालांकि खुद उसके साथ मिलकर अच्छाई करने की कोशिश नहीं करता। अगर उस काम को बेहतरी की तरफ लेकर आया जाए तो वो काम बहुत अच्छा बन सकता है। अगर आप फर्ज कर लें, एक रोड के किनारे पर जो कि रोज़ाना गंदगी पड़ी होती है, अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ पर कचरे के ड्रम लगा दें, लोग उसमें कचरा डालें, तो इर्द गिर्द कचरा कूड़ा नज़र नहीं आएगा। किसी एक के बदलने से माहौल नहीं बदलता, हमें हर एक को बदलना होगा। हर एक को बदलेंगे तो ज़माना बदलेगा। बदलने की असल वजह कहाँ से शुरू होती है? मेन जो बुनियाद है बदलने की, वो आपके घर से होती है। सबसे पहले अपने आप को बदलें, फिर अपने घर में से तमाम अफराद को बदलने की कोशिश करें, फिर इस तरह अपने तमाम दोस्त अहबाब से उनसे मिलें, उनको बदलने की कोशिश करें, फिर आपका एरिया आ जाएगा, उसको बदलने की कोशिश करें। ये एक चेन बन जाएगी। इसी तरह कतरे कतरे से दरिया बनता है। तो इसी तरह अगर आप अपने आप को बदलने निकलेंगे तो आपकी वजह से बहुत से लोग बदल जाएंगे। इसी के साथ अपने दोस्त मियां तनवीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सब का हामी और नसर हो। अल्लाह हाफिज़।